दोस्तों नमस्कार। मैं संजय कुशवाहा नेट सर्फ की इस अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। और एक असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है जीएसटी को लेके, तो डायरेक्ट सेलरों के लिए तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 ने स्पष्ट कर दिया है। कुल 13 रूल्स में रूल नंबर 6 पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी डायरेक्ट सेलर हैं उनके ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्ट सेलर में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है रूल नंबर 6 के क्लॉज ई में कि मस्ट ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, पैन तो मस्ट है ही, तो जीएसटी उनको लेना ही होगा। इसमें अब कहीं कोई असमंजस की स्थिति नहीं रह गई है। तो जीएसटी के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो जीएसटी के लिए ये स्पष्ट हो चुका है कि अगर मैं जीएसटी में लेता हूँ तो एड्रेस प्रूफ में आधार और पैन, आप नोट कर लें, आधार कार्ड तो चाहिए होगा ही, पैन कार्ड चाहिए ही। अब रहा कि एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी वगैरह नहीं चलेगा। एड्रेस प्रूफ में सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट मान्य है। एक मेरा या तो गैस का कनेक्शन आपके पास है तो उस पर जो एड्रेस है वह, अथवा बिजली बिल, सबसे बेहतर इलेक्ट्रिक बिल चाहिए ही है। अब इलेक्ट्रिक बिल में क्या अंतर पड़ जाता है कि अगर कोई डायरेक्ट सेलर, हो सकता है निश्चित रूप से बहुत केस में कि उनके नाम से बिजली बिल नहीं आता होगा, उनके पिताजी के नाम से हो सकता है, उनके भाई के नाम से हो सकता है, उनके ग्रैंडफादर के नाम से हो सकता है, उनकी माँ के नाम से हो सकता है। तो वैसे डायरेक्ट सेलर जिनके नाम से बिजली बिल नहीं है और उनके परिवार के कोई व्यक्ति के नाम से अगर बिजली बिल है, उनके रिलेशन, ब्लड रिलेशन से संबंधित अगर वो हैं, अगर उनके नाम से बिजली बिल है तो एक एनओसी बना के देंगे। उनसे आप एक एनओसी ले लें जिनमें उनका पूरा डिटेल्स होगा और जो उनका प्रेमिसेस है, जहाँ पर आप रहते हो और जहाँ से आप काम करेंगे, उसका एड्रेस होगा और उसमें वह स्पष्ट लिख लेंगे कि यहाँ पर वह रह के काम वह कर सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इसका एक कंटेंट हमने तैयार कर दिया है, जो मैं इस वीडियो में मैं डाल भी दूंगा। तो एक परिस्थिति ये होती है। दूसरा कि वैसे लोग जो डायरेक्ट सेलर जो काम करना चाहते हैं, जो रेंट के मकान पे हैं या कहीं और रह रहे हैं, तो उनको एक रेंट एग्रीमेंट लेना होगा जीएसटी के लिए। और वह रेंट एग्रीमेंट जिसमें बिजली बिल उस जगह पे, उस एड्रेस पे वह आती होगी, तो एक रेंट एग्रीमेंट हम बनवाएंगे। तो उस रेंट एग्रीमेंट का भी एक कॉपी कि किस तरह से यह बनेगा, इसका मैं इसी वीडियो में मैं डाल दूंगा। और उसमें वह जो आपको रेंट पे मकान दे रहे हैं उनका पूरा एड्रेस, पिन कोड सही गौर करेंगे इसमें कि वही एड्रेस होगा जो बिजली बिल, जिस एड्रेस पे बिजली बिल आता है। मेरा स्पष्ट यहाँ पे ये कहना है कि बिजली बिल आने का मतलब ये हो गया कि वही लोकेशन आपका है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। तो जो रेंट एग्रीमेंट हम बनवाएंगे उसमें बिजली बिल जिस एड्रेस पे आता है उसी एड्रेस पर रेंट एग्रीमेंट बनना चाहिए और उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि आप अगर यहाँ से काम करते हैं, डायरेक्ट सेलर का काम आप करते हैं, तो उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और एक बात का यहाँ पे ध्यान ये रखा जाएगा कि अगर हमने रेंट एग्रीमेंट तैयार किया या फिर जो हमारे रिलेशन में है या ब्लड रिलेशन से है और हम लोग साथे रहते हैं, तो वहाँ पे हमने अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन
एक कंसेंट अगर तैयार किया तो दोनों 1,000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ही बनना चाहिए। गौर करेंगे, 1,000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ही या तो मेरा रेंट एग्रीमेंट बनेगा या फिर मेरा एनओसी जो हम बनवाएंगे अपने लोगों से, अगर हम लोग साथे रहते हैं तो दोनों का दोनों 1,000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ही बनेगा। तो ये स्पष्ट है कि सभी डायरेक्ट सेलर के लिए जीएसटी मस्ट है और जितना जल्दी हो सके आप इसका आवेदन कर दें। अदरवाइज जिन व्यक्ति का जीएसटी नहीं तैयार होगा, कंपनी यह मानेगी अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल जो भारत सरकार ने गजट पास किया है उसके अनुसार वैसे लोग को डायरेक्ट सेलर नहीं माना जाएगा जिन्होंने अपना जीएसटी तैयार नहीं किया है, जिन्होंने अपना जीएसटी सबमिट नहीं किया है। वह सभी लोग डायरेक्ट कंज्यूमर के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि तय सीमा के अंदर आप अपना जीएसटी कंपनी में सबमिट कर देंगे ताकि कंपनी को आप समस्त डायरेक्ट सेलर को कंपनी ऑथराइज्ड करेगी आगे काम करने के लिए। जय हिंद, जय नेट सर्फ।